तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। इसमें हमें सबसे पहले देखना है ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। मतलब स्टार्ट करता हूँ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल। तो सिंपली इसमें इसको दो डिवीजन में हम तोड़ते हैं। रुको, पहले एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हम समझेंगे। दूसरा रेशियो क्या होता है वो एक समझेंगे। क्विक रिवाइज दे दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि अगर मैं रेशियो पढ़ाने बैठा तो समझ लो तुमको अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स सिंपली, अब देखो एरिया, पहले देखो एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये उसका फॉर्मूला होता है। सिंपल रिकैप कर लो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये हाइट क्या होती है, बेस क्या होता है, एक सिंपल वे में समझाता हूँ। तो लेट सपोज तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, थोड़ा मैसी बन गया, रुको कुछ नहीं। इसको नाम भी दे देते हैं ए बी और सी, इस पॉइंट को सी। अब आपने देखा कि फॉर्मूले में हाइट और बेस की ज़रूरत है, तो बेस कौन सा होगा। बेस वो लाइन होती है जो आपकी तरफ फेस करती है, मतलब ये लाइन, ये कंप्लीट लाइन बेस होगा। मतलब आपको अगर कहे कि ट्रायंगल के बेस की वैल्यू बताओ, तो आप बी सी की वैल्यू बताएंगे। हमें क्वेश्चन में बेस की वैल्यू गिवन रहेगी, बेस की वैल्यू गिवन रहेगी, या बी सी कहेंगे उसके नाम देख के, ऐसे कुछ कहेंगे, सेंटीमीटर मीटर में दी रही होगी। अभी बेस आपको क्लियर होगा। हाइट क्या होगी, हाइट होगी ए से परपेंडिकुलर, मतलब बी सी से परपेंडिकुलर एक लाइन जो ए से पास होगी। आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, एक ऐसी लाइन, ऐसे दो लाइन होगी जिससे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, इंटरसेक्ट करेंगी और उससे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये होता है परपेंडिकुलर। आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो मैंने बता ही दिया। अब आपको पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी। ये जो वैल्यू होगी इस लाइन की वैल्यू, समझो इसको क्यों नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो जो ए क्यू की वैल्यू होगी वो होगी आपकी हाइट। सिंपली आप अभी आपको हाइट और बेस तो क्लियर होगा, मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। रुको, लेट सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ए क्यू सी, और ये 90 डिग्री एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हाइपोटेनियस और ये बेस आपको अभी पता चलेगा आने वाले पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये देखो, यहाँ पे आपकी हाइट और बेस क्या होगा आपको अगर पता चला तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्यू सी आपका बेस होगा, क्यू सी बेस, और क्यू ए आपका हाइट होगी, क्यू ए आपकी हाइट होगी, HEIGHT आपकी नहीं, मतलब आपके ट्रायंगल की हाइट होगी क्यू ए। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंफर्म क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये समझो एक इक्विलैटरल आइसोस्केलस कौन सा भी एक ट्रायंगल है जिसके परपेंडिकुलर करने पे हमें आता है एक हाइट मिलती है, और ये तो आपको पता होगा ये बेस होगा। इसको मैं नाम देता हूँ क्यू पी आर, पी क्यू आर।
और पी क्यू आर इसको नाम। तो क्यू आर क्या होगा, आपकी बेस क्या होगा क्यू आर, और हाइट क्या होगी ए, पी ए आपकी हाइट होगी। ये आपको क्लियर होगा। अभी हाइट और बेस, इसका एक क्विक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको हाइट गिवन रहेगी, 10th में नहीं गिवन रहेगी तो मैं बताऊंगा आपको कि हाइट कैसे निकालेगी। तो हाइट आपको गिवन रहेगी, हाइट लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर है, और बेस भी आपको गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। तो बेस आपको लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर। हाइट और बेस का जो भी यूनिट होगा वो सेम रहेगा, मतलब 10 अगर सेंटीमीटर में है तो 5 भी सेंटीमीटर में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 को तो सेंटीमीटर में दे दिया और बेस को मीटर में दे दिया, ऐसा कभी तो होगा नहीं। अगर होगा तो भी हम कन्वर्ट करके आपको बता देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो एरिया को तो आपको पता है, एरिया में ए ऑफ ट्रायंगल लिखूंगा इतनी देर। तो हाफ इंटू बेस क्या है 5, हाइट क्या है 10, कचक कचा काटा काटी करके हमने इसे, ये 5 आएगा, ये डिवीजन किया है 2 से, मतलब ये ऐसा है बेसिकली 10/2। मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता तो ये आपको ज़रूर पता होगा, यहाँ अंदर 10 है बाहर 2 है, 2 5 जा 10 होता है और ये 0, तो ये 5 है, ये वाला 5 मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा 5 और ये होगा 5 इंटू 5, मतलब होगा 25, 5 का स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया? एरिया को आपने देखा होगा जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, पर ऐसा क्यों लिखते हैं मैं अभी आपको क्विक बता देता हूँ। ये एरिया के ट्रायंगल में ऐसा हर फॉर्मूले में होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने लिखा हाफ, बेस था 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लेट सपोज तुम आप मान लो एक यूनिट है, और इसका क्या वैल्यू आई थी इसकी और इसकी, ये आई थी 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेट सपोज ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, सी इंटू सी सी स्क्वायर होता है। वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं आएगी अगली बार। अब एरिया तो हो गया, रेशियो क्या होता है? रेशियो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, अगर आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी तो आपको शायद समझ नहीं आएगा, पर मैं फिर भी आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ या बता देता हूँ। रेशियो होता है दो चीज़ों की तुलना होती है बेसिकली, मतलब लेट सपोज तुम्हें बोला तुम्हें 3 किलो शुगर में 1 किलो जैगरी मिक्स करनी है, 1 किलो जैगरी मिक्स करनी है, 1 किलो जैगरी मिक्स करनी है, ठीक है। मतलब 3 किलो शुगर में तुम्हें 1 किलो जैगरी मिक्स करनी है। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुमने कितने किलो शुगर में कितने किलो जैगरी मिक्स की, तुम क्या बोलोगे? मैंने 3 किलो शुगर में 1 किलो जैगरी मिक्स की, मतलब 3:1 होगा उसका रेशियो। किस रेशियो में तुमने मिक्स की? 3 किलो चीनी तो तुमने मिक्स की और ऊपर से 1 किलो गुड़ मिक्स किया, मतलब क्या रेशियो था, किस रेशियो से तुमने मिक्स किया? ये रेशियो ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है, ये बेसिकली यही होता है, पर ये रेशियो में इसको ऐसे लिखते हैं। आप अगर आपको रेशियो कहा तो ऐसा ये डिवीजन के फॉर्म में है, पर आप जनरली उसे ऐसे लिखोगे, ये होता है रेशियो का फॉर्म, ये होता है रेशियो। मतलब अगर किसी ने और नहीं समझो, तुमने क्या किया, तुमने 60 किलो जैगरी में 20 kg शुगर मिक्स की,
और पीछे से एक बंदा भाग के आया और आपको बोला कि 4 किलो चीनी अभी भी बची है और 1 किलो जैगरी अभी भी बची है और आपको उसको मिक्स करना है, तो आप कितने किलो जैगरी में कितने किलो ये डालेंगे, कितने किलो शुगर में कितने किलो जैगरी डालेंगे? अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कितने किलो शुगर में कितने किलो जैगरी थी, मतलब 60 किलो शुगर में 20 केजी जैगरी थी, तो ये 10 से 10 कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 3 किलो शुगर में 1 किलो जैगरी मिक्स करनी है। तो आप क्या करेंगे, 4 किलो में से 3 किलो शुगर लेंगे और 1 किलो जैगरी लेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। टोटल क्या हुआ, 63 केजी शुगर और 21 केजी जैगरी हो गई। ये होता है बेसिकली रेशियो, मतलब किस में कितना मिक्स करना है या कौन सी चीज़ किस चीज़ से कितनी बड़ी है। लेट सपोज ये लाइन इस लाइन से 3 गुना बड़ी है, मतलब 3 टाइम्स बड़ी है, मतलब इस 3 टाइम्स, मतलब मुझे ऐसी 3 लाइन ऐड करनी पड़ेगी तब जाके इतनी बड़ी लाइन मेरी बनेगी। मतलब एक लाइन ऐड कर दी, दूसरी लाइन ऐड कर दी, तीसरी छोटी लाइन ऐड कर दी, तब एक बड़ी लाइन बनेगी। मतलब ये होगा 3 और इस लाइन, मतलब इस लाइन की वैल्यू होगी 3, इस लाइन की वैल्यू होगी 3 और इस लाइन की वैल्यू होगी 1, मतलब 3:1 ये रेशियो होगा। इसमें पार्ट कर देते हैं लेट सपोज, और ये इसका एक पार्ट ए बी के बराबर है, हर एक पार्ट ए बी के बराबर है, तो इसमें कितने ए बी समाएंगे, 3 ए बी समाएंगे, क्योंकि 3 पार्ट है, हर एक पार्ट ए बी के बराबर है, तो कितने ए बी होंगे, 3 ए बी होंगे। और ए बी की क्या वैल्यू है 1, मतलब 3:1 इसकी लेंथ होगी एज कम्पेयर टू दिस लाइन। अभी आपको रेशो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो मेस्ड अप हो गया, तो आप इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको अभी बताता हूँ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एनी टू ट्रायंगल क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया 1 ऑफ ट्रायंगल, मतलब पहले ट्रायंगल का रेशियो एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया, ये होगा रेशियो A1:A2। ये बात सेम है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बताने के लिए और बात करने के लिए ये अलग है। ये डिवाइड फॉर्म में है और ये रेशियो की फॉर्म में है, तो ऐसा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको चाहिए तो हमको ये फार्मूला अप्लाई करके कहा गया, हाँ ये फार्मूला अप्लाई करके आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालना होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालना होगा, उसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकालना होगा और आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, लेट सपोज मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ पहले तो, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ऐसा और दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ लेट सपोज ऐसा, वरना तुम बोलोगे ऑप्टूज एंगल ट्रायंगल नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो इसको ए बी सी नाम देते हैं, इसको पी क्यू आर नाम देते हैं। अब ये 2 ट्रायंगल है, आप बोलोगे, आपको अभी आपका सर फट रहा होगा, इसकी तो हाइट हम निकालेंगे, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ये क्या बोल रहे हो, आपने हाइट निकालना सिखाया, गलत सिखाया, नहीं, इसका हाइट ये होगा बरोबर, हाँ मतलब ठीक है। इसको नाम देते हैं डी, ऐसा होता है डी, हाँ डी, इस पॉइंट को इसका बेस पहले ए ट्रायंगल T1, ट्रायंगल 1 का एरिया आप बेस और हाइट निकाल लो। ट्रायंगल 1 का हाइट होगा AD, डी को ठीक करता हूँ, हाँ AD, और बेस होगा BC। आर यू अंडरस्टैंड? ये ट्रायंगल 2 होगा। हमारा ट्रायंगल 2 एक यूनिक सी शेप में है, ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है,
तो इस कारण से अगर हम पी क्यू आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो पी क्यू से तो पास नहीं हो रही। आपने क्या अज्यूम करो, पी क्यू एक पॉइंट है, इस पॉइंट के एक ऐसी एक वर्टेक्स लाइन खींचो जो पी क्यू से पास करे और एकदम स्ट्रेट जा रही हो, एकदम स्ट्रेट जा रही हो। और आप क्या करो, क्यू आर को एक्सटेंड करो, मतलब ऐसे नहीं कि उसके वैल्यू एक्सटेंड करनी है, क्यू आर को निकाल के यहाँ ले लाओ। मैं तुमको, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं ट्रायंगल, जिससे कि तुम्हें आसानी हो समझने में। ऐसा ट्रायंगल है हमारा, ओके। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ऐसा एंगल है जो 90 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को स्लाइटली ऐसा पैरेलली खिसकाएंगे, पैरेलली खिसकाएंगे। खिसकाया खिसकाया खिसकाया, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, खिसकाया। अब ये खिसकी हुई लाइन से एक पैरेलल ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, इस परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी हाइट होगी, एच, एच हाइट होगी। और क्यू आर तो हमारा बेस है ही, तो ट्रायंगल 2 की हाइट क्या होगी, पी, और इसे लेट्स सपोज ई पॉइंट को नाम देते हैं, पी ई होगा लेट्स सपोज। मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, पर तुम्हें हाइट दिखाने के लिए मैं बोला। ऐसे छोड़ के तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इस पॉइंट को ही ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे नहीं कि ये ट्रायंगल के ऐसे हो जाएगा, नहीं, इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को, वरना इस पॉइंट से क्या करो, स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचो। ये इससे एकदम सीधी होनी चाहिए, इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी, बेस लाइन से पैरेलल। पैरेलल लाइन पता होगी, दो पैरेलल लाइन आपस में कभी मिलती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वही पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और क्यू आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही आपकी हाइट होगी, वही आपकी क्या होगी, एच हाइट होगी। तो हाइट तो पता चल गया, पी ई। और बेस क्या होगा, क्यू आर होगा बेस, क्यू आर। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया चाहिए, रेशियो चाहिए एरिया का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम अच्छे अक्षरों में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता, ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये ए बी सी तो ट्रायंगल है, आपने पढ़ा होगा कैसे लिखते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल ए बी सी है, हाइट क्या है ए डी, और बेस क्या है बी सी। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है पी ई, आपको दिख रहा होगा। इसकी हाइट है पी और ई, मतलब वो लेंथ, हाइट मतलब पी ऐसे कोई वेरिएबल नहीं होती, वो लेंथ क्या है वो बता रहा हूँ मैं। उसकी हाइट है पी ई, और बेस होगा क्यू आर, यहाँ पे भी आपको दिखता है बेस क्यू आर है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, हाफ टू बेस, बेस क्या है, बेस है बी सी, बेस क्या है बी सी, इंटू हाइट क्या है ए डी, उसके आप पाउंड में डिवीजन, मैंने बताया ना रेशियो को ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, उसको रेशियो कर दिया उन्होंने, ऐसे ही ये भी रेशियो ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या होगा, हाइट क्या है इसकी, हाइट छोड़ो बेस लिखो, क्यू आर बेस होगा, क्यू आर बेस है, इनटू हाइट क्या है पी ई हाइट है, तो पी ई हाइट होगा। तो ये होगा एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। दिस इज द फॉर्मूला। इसको भी पुट करके आपको आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस लिए किया जाते हैं। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो हमने अभी तक देखा कि ट्रायंगल्स की एरिया और एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल की हाइट बेस दे रखा है 10 और हाइट दे रखी है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल्स। मतलब हमें बेसिकली अब तक हमने जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा? क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं लिखूँगा। हाँ ठीक है, बता दिया, ठीक है चलो। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या दे के रखा है और हाइट क्या दे रखी है, एक बार देखो। आप सॉल्व करो, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ आएगा भी नहीं। बेस क्या है 9, हाइट क्या है 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना है, A1 और A2। तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A2। A2 तो फाइंड करना पड़ेगा। A2 क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। बेस क्या है इसका, A2 का मतलब ट्रायंगल 2 का, अनदर ट्रायंगल का बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 6। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता तो इसे पूरा सॉल्व कर सकता था। किसे, इसे, मतलब मैं 2 से डिवाइड करता 9 को, फिर 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करता और जो आंसर आता वो लिखता। और या तो मैं क्या कर सकता था, इसे ऐसे ही रहने देता था। तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। क्यों? इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। हमारा फाइनल इक्वेशन होगा क्या, आप ये देखो, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हमें चाहिए क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स चाहिए। तो A1 और A2 चाहिए बेसिकली हमको, ठीक है। A1 और A2 चाहिए हमें बेसिकली, इक्वल्स टू। तो हम A1 की वैल्यू को, मतलब इस इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, हाफ इंटू 9 इंटू 5 अपॉन A2 की हाफ इंटू 10 इंटू 6। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, अगर आप क्लियरली देखो कि दोनों के पास 2 डिवीजन में है, इसके पास भी 2 डिवीजन में है, इसके पास भी 2 डिवीजन में है। तो 2 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक सिंपल रूल रहता होता है डिवीजन में। अगर आपको 2 इंटू 10 कर रहे हो और उसके नीचे 2 इंटू 6 है, तो आप ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, इसे निगलेक्ट कर सकते हो। आपको रेशियो डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आपको बेसिक्स मैथ नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का हर एक बेसिक कंसेप्ट जो मैथ में यूज़ होता है, इंटीजर, रेशियो, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, अलजेब्रा, पैरेलल लाइन पे, सब कुछ, मतलब जो आपको चाहिए वो सब कुछ मैं ला के दूंगा। आपको अभी ये तो समझना पड़ेगा ही, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो 5 1 जा, 5 2 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का रेशियो आता है 3/4, मतलब 3/4। ये आपका आंसर है। क्योंकि इसके बाद हम फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप यही आंसर अज्यूम करके चलेंगे।
ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा उसके लिए कि अगर मैंने स्केल लाई है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड पोर्शन हो सकता है। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, तब तक रुको। इतना एक्यूरेट तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ, अभी ये लाइन विजिबल है। और एक अभी यहाँ आप देख सकते हो दो, हाँ ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है। कौन से? मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी, और इसको नाम दे देता हूँ पी। दो ट्रायंगल से कौन कौन से? ए बी सी, ये वाला एक ट्रायंगल, और दूसरा पी बी सी। दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग ड्रॉ भी कर लेता हूँ फॉर जस्ट योर बेटर कंसेप्ट। ये इसको टच है लाइन। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये दोनों ट्रायंगल, लेट सपोज मैंने ऑपरेशन करके सेपरेट कर दिए इन दोनों को, और ये दो ट्रायंगल्स अभी भी ऐसे है। इसका नाम पी बी सी है। ये जो है ना साइड, इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, दिख नहीं रही, मतलब इस लेंथ की जो वैल्यू होगी इस लेंथ की वैल्यू से सेम होगी। ये दिख नहीं रही पर सेम तो होगी। ये दो ट्रायंगल्स है ये, जिन्हें मैंने सेपरेट कर दिया। तो आपने देखा कि ये दो ट्रायंगल्स है जिनकी बेस क्या है? पी बी सी का बेस क्या है? आप कहोगे बी सी है। ए बी सी का बेस क्या है? आप कहोगे बी सी है। मतलब बी सी ही दो ट्रायंगल्स का बेस है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, जो बोला है वो है। ठीक है, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि इस ट्रायंगल के लिए बी सी की वैल्यू 5 होगी पी बी सी के लिए, और ए बी सी के लिए बी सी की वैल्यू 6 होगी। ऐसा आप नहीं कह सकते। मतलब 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 आप अगर दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो लोगे तो आपको एक रेशियो कैसा आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ये दो ट्रायंगल्स है। अभी हाइट की बात मत करो, इन दोनों की हाइट भी सेम है, पर उसके बात मत करो। लेट्स जान दो, मैं अभी के लिए हाइट ये ले लेता हूँ। ये इसकी हाइट होगी, ऐसा समझ लो, ये ए, हाँ, तो ये इसकी हाइट होगी और ये बी की हाइट होगी। ठीक है, हाइट सेम नहीं है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है इसकी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक नाम दे दो, ई ले लो, अच्छा वाला ई ले लो। हाइट क्या है? चल जान दो, एच वन हाइट ले लो, एच वन, इसका हाइट एच टू, या इसकी एच वन, इसकी एच टू, दो इसकी हाइट ले लेते हैं ए बी सी की एच वन। एच वन है तो इधर लिखते हैं एच वन, और बेस की क्या वैल्यू होगी? बी सी। अगर आप देखो तो इसके लिए हाइट होगी एच टू और बेस होगा बी सी। मतलब बी सी निगलेक्ट होता है, मतलब बी सी कैंसिल आउट हो रहा है। हाफ तो कौन सी भी इक्वेशन, दो एरिया का, दो ट्रायंगल्स के जब आप एरिया का रेशियो निकालोगे तो ये हाफ तो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? अगर बेस सेम होगा तो बेस निगलेक्ट हो जाएगा, हाइट सेम होगी तो हाइट निगलेक्ट हो जाएगी, या दोनों सेम है, जिसे इस केस में था, देखा आपने प्रीवियस केस। चल जान दो, ये केस में देखो, इसकी भी हाइट बी सी है, और ऐसी कुछ इस प्रकार है यहाँ पे ए सी, और ए सी
ऐसे है जिसे हमें सेपरेट कर दिया था यहाँ पे। तो आप देखोगे पीबीसी की हाइट एबीसी से इक्वली मैच करती है, बेस भी मैच करता है। अगर आपने एक ऐसी सेपरेट लाइन खींच दी तो, और ए से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी तो वो इंटरसेक्ट होगी इस लाइन से, और पी से भी खींचने वाली एक स्ट्रेट लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट होगी, मतलब उसी पॉइंट से वो भी ए से पास करेगी और उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी जहाँ से लाइन ए इंटरसेक्ट हुई थी। तो इसका मतलब इसकी हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इसका रेशियो क्या वैल्यू आएगा 1। अगर हाइट सेम नहीं है तो रेशियो की वैल्यू आएगी H1 H2। जैसा कि आपने यहाँ देखा हाफ कैंसिल हो गया, BC भी कैंसिल हो गया, क्या बचा H1 बचा और H2 बचा। अगर हाइट सेम है और बेस अगर डिफरेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा बेस 1 बेस 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पीबीसी। अभी एक क्वेश्चंस में आपको ये भली भांति क्लियर हो जाएगा। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन रह गया था, मतलब रहने गया था, वे ले आए ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ए बी सी में बेस ए बी है और ए डी बी में भी बेस ए बी ही है। तो कॉमन बेस का क्वेश्चन है जिसमें दो ट्रायंगल का बेस कॉमन होता है। तो आप सिंपली इसे इस तरह से देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी है, और हाइट क्या है, हाइट तो बी सी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, यहाँ पे दिखा है बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब यहाँ पे लिखा है, साफ जाहिर है कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है। और मैंने क्या कहा था कि हाइट वो होती है जो इससे किससे बेस से परपेंडिकुलर होते ही टॉप पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दे या मिल जाए या उससे पास हो जाए, उसे हाइट कहते हैं उस लेंथ को। मतलब ये हाइट हो गई, सी बी हो गई, हाइट हमारा सी बी, और इसके ही नीचे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ए डी बी है वो, सॉरी ए डी बी होगा। इसके नीचे एक लाइन हाफ इंटू बेस, तो क्या है ए बी ही है, सेम बेस तो सेम वैल्यू, सेम इक्वल लेंथ, एवरीथिंग इज इक्वल। तो और इसकी हाइट क्या होगी, ए डी होगी। सिंपली अब बेसिक मैथ है, नहीं आता तो मुझे कमेंट करो। ये निगलेक्ट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, ए बी भी कट हो गया, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। बचा क्या, सी बी और ए डी बचा, तो बी सी है इसमें, यहाँ पे लिखा बी सी है, मैंने सी बी लिखा। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट समझो। तो बी सी की वैल्यू थी 4 और ए डी की वैल्यू थी 8, मतलब 1/2 आया एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी। दो लाइन का सॉल्यूशन था, इजी था, बहुत इजी था। डायग्राम निकालनी हो तो निकाल लो, वरना जाने दो। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। हम इसे कैसे करेंगे, तो हमें बेसिकली पूछा क्या है, सेक पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेक क्यू आर, सेक क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेक क्यू आर, पी आर। तो हमें ये दोनों चीज़ें दी गई है। आर क्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर, आर क्यू क्या है, आर क्यू ये है, ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पी एस एक है 6 सेंटीमीटर और पी आर है 12 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट नहीं यार, यूनिट नहीं, 12 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्यू टी,
क्यू टी। अब आप देखोगे, अगर आप बहुत होशियार हो तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं तो करवाऊँगा, पर आप एक बार देख सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे ना तो आप कभी भी नहीं आएगा। मैं कितना भी बता दूँ, कैसे भी बता दूँ, आपको नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं फर्स्टली आपको क्या करता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। एक बार पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए हाइट हम पी एस लेंगे। मैंने क्या कहा था, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में क्यू आर को थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब आगे एक्सटेंड करेंगे, पैरेलली ऐसे स्लाइड करेंगे, उससे एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो हमारी हाइट होगी। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट ओके तरीका है। अब एक बार पी एस हाइट ले ली तो इस ट्रायंगल को इमेजिन करो, पी क्यू आर को इमेजिन करो, ये बाकी छोड़ दो। पी क्यू आर को ऐसे इमेजिन करो कि उसे ऐसे रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे कि पी आर ये हमारा बेस आएगा। अभी मैं आपको एक ड्राइंग निकाल के दिखाता हूँ, जिससे आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा सी आसानी होगी हुई तो। ये कुछ ऐसे हम पी आर को रोटेट कर देंगे। ये जो छोटी ये क्यू आर होगा तो क्यू हमारा बेसिकली ऊपर चला जाएगा, आर यहाँ और पी यहाँ। आप देख रहे हो, ये जो है ना ऐसा ट्रायंगल था, ऐसा ट्रायंगल था, इसे हमने ऐसे ऐसे रोटेट करके ऐसे लाग दिया। जो हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पे ये पी आएगा और ये आर आएगा। आई एम सॉरी, बेसिकली ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अज्यूम करो इसको। ये ट्रायंगल्स की ऐसी साइड है, एक और साइड यहाँ पे आएगी, ऐसे कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारा, और इसे हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। तो हमारा पी साइड यहाँ पे आ गई, क्यू ऊपर और आर नीचे। और एक इसके अंदर एक परपेंडिकुलर था जिसका नाम था टी, क्यू टी। ये एक परपेंडिकुलर था और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में हम पी एस, एक बार मैंने आपको हिंट दी थी, एक बार हम पी एस हाइट यूज़ करेंगे, दूसरी बार क्यू टी हाइट यूज़ करेंगे। क्यू टी हाइट क्यों यूज़ करेंगे, ये तो हाइट जैसे दिख ही नहीं रही, तो हमने अज्यूम किया कि हमने यहाँ से देखा, इस डायरेक्शन से देखा हमने कि ये तो हमारे लिए पी आर बेस हो गया और क्यू टी हाइट हो गई। जब हमने यहाँ से देखा, यहाँ से देखने पे हमें ट्रायंगल कुछ इस तरह का नज़र आया, तो हम क्यू टी निकालते हैं। आप अगर थोड़े से मैथ में कच्चे हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक वीडियो ला के दूँगा बेसिक मैथ्स वाला, जिसके देखने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कम से कम 7-8 घंटे का वो वीडियो बन सकता है। तो आप इसे एक बार, जाने दो वो छोड़ दो, इसे देखो आप। मैंने क्या कहा था, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या हो रहा है वो हम बता रहे हैं। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को लेंगे। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम हम हाइट लेंगे पी एस और सेकेंड टाइम क्यू टी। क्यू टी हाइट हमें फाइंड करनी है, पी एस दे रखी है, क्यू आर दे रखा है, मतलब बेसिकली हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है। जब बहुत सी चीज़ें दे रखी होती है तो हमें दूसरी चीज़ें फाइंड करने में बहुत आसानी होती है। तो आप यहाँ पे देखो, हाफ इनटू बेस क्या हो, इस टाइम हम बेस यूज़ क्या करेंगे, क्यू आर भी यूज़ कर सकते, पर और पी एस आर आर एस भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस टाइम हम आर क्यू यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो गिवन है। अगर हमें गिवन आर एस होता तो हम आर एस यूज़ करते। ठीक है, हम आर क्यू क्यू यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस, क्योंकि वो हमें गिवन है। तो गिवन होने के कारण हम इसे 6 ले लेंगे, ये बेस, और हाइट को भी हम 6 ले लेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जिस टाइम हम क्यू टी को लेंगे,
किसे लेंगे, क्यू टी को। तो हाइट बेस तो हमारा क्या होगा, पी आर होगा इस टाइप। अब हम यहाँ से देख रहे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, वो पी आर होगी। तो पी आर को हम बेस एज अ बेस कंसिडर करेंगे। आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो मैं इसे लिख देता हूँ बेस, और इसे भी लिख देता हूँ पी एस एज अ हाइट। थोड़ा बारीक अक्षरों में मैंने लिखा है, ठीक है। इसे यहाँ पे छोड़ दो, इसे यहाँ पे लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, पी आर को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी आर लिखता हूँ मैं सिंपली। हाइट को क्यू टी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आ गया मतलब अभी थोड़ा सा बाकी है, पर अप्रॉक्सीमेटली आ ही गया। हाफ इंटू पी आर क्या है, पी आर यहाँ पे गिवन है 12, और क्यू टी हमें फाइंड करना है, तो इसे 6 कंसिडर कर लेते हैं। अभी आपने ये देखा होगा यहाँ पे रेशियो नहीं है, रेशियो हम निकाल ही नहीं सकते। अगर रेशियो निकालेंगे, ठीक है, मैं आपको विजुअलाइज, मैं ऐसा फील करवा देता हूँ कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। एरिया हमने निकाल लिया, रेशियो क्यों नहीं निकालेंगे हम, ये चीज़ एक बार देख लो। अगर हमने एरिया का रेशियो लिया, एरिया का रेशियो ले लिया, तो कौन सा भी कहीं पे भी पुट कर सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो एक ही है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक ही है, तो इनका एरिया भी एक ही आएगा, एरिया भी एक ही आएगा। सिर्फ नज़रिए की बात है। इस बार ये ट्रायंगल ऐसा लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था, हमने इसे लेटा दिया, तो मतलब नज़रिए की, जहाँ से हम देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो जहाँ से हम देख रहे हैं उस हिसाब से हमें उसकी हाइट और उसका बेस दिखेगा। उस हिसाब से हम उसकी हाइट और उसका बेस लिखेंगे। तो पी क्यू आर और पी क्यू आर तो सेम ही होगा। तो मैं फर्स्टली तो ये वाला लूँगा जो पी एस बेस हाइट मानी थी हमने। तो पी एस को लेंगे हम पहले, हाफ इंटू 6 अपॉन हाफ इंटू, ये तो काट दिया था मैंने, पर इसे ऐसे ही लिखेंगे, हाफ इंटू 12 इंटू क्यू टी, टू 12 इंटू क्यू टी। तो हमें क्यू टी फाइंड करना है। तो हाफ हाफ चला गया घूमने, हाफ हाफ चला गया, क्योंकि वो कॉमन था, निगलेक्ट हो गया, 1 बन गया उसका। जैसे सिंपल हाफ के टेबल में हाफ कितने पोजीशन पे आता है, तो फर्स्ट पोजीशन मतलब 1 पे आता है। तो 1, और 1 इंटू एनी थिंग इज दैट थिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ये होगा 36, और आप 12 इंटू क्यू टी। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ये दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं। सिर्फ यहाँ पे हाइट अलग है, बेस अलग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने देखा अलग अलग पोजीशन से है। जब हम यहाँ से मैं जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, 6 यूनिट ले लो, 6 यूनिट है। पर जब मैं उसे यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे लिए उसकी हाइट है क्यू टी। यहाँ से देखने पर मेरे लिए उसकी हाइट थी पी एस, और यहाँ से देखने के लिए पर मेरी हाइट यहाँ से क्यू टी। यहाँ से देखने पर मेरे लिए बेस होगा पी आर, और यहाँ से देखने पर मेरे लिए बेस होगा क्यू आर। आप समझ रहे हो। आई थॉट इससे ज़्यादा कोई समझा भी नहीं सकता, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे क्या आ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों, अभी ये कैसी है, ये कंडीशन कैसी है, मतलब सेम ही है, इन दोनों का एरिया इक्वल ही आएगा, मतलब इसका रेशियो होगा 1 Q1, क्योंकि लेट सपोज एरिया ऑफ क्यू आर 5 आया, तो ये भी एरिया ऑफ क्यू आर ही है ना, मतलब ये भी 5 आएगा, और 5 डिवाइड बाय 5 होता है 1।
इस हिसाब से 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, हम 10वीं में हो तो इक्वेशन पढ़ा ही होगा, तो इससे 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर Q2 को यहाँ डिवीजन में है तो इक्वल के अपोजिट साइड हम क्या करते, इक्वल के इस तरफ हम क्या करते, इसका साइन चेंज करते। अगर ये डिवीजन में है, अब ये आप देख रहे हो ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 QT 36 डिवाइड बाई 12, ये ऐसा ही रहेगा। तो QT की सिंपल वैल्यू आएगी 3, QT की वैल्यू आएगी 3। अभी आपको इतना सब समझ गया होगा, तो आप इसे एक अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में या फिर हैंड राइटिंग में इस क्वेश्चन को लिखिए। QT की वैल्यू क्या आती मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कर दो, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये जो AP है ये परपेंडिकुलर टू BC है, और AD इज़ पैरेलल टू BC, मतलब AD पैरेलल टू BC, पैरेलल लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना हो। ये नोटबुक की ये जो 2 लाइन है ये भी आपस में पैरेलल है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइन सिंपली ऐसी दिखती है, उसको रिप्रेजेंट इन 2 लाइन से करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको BC। और हमें फाइंड करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है हमें। ये साइन रेशियो का होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, तो देखा होगा आपने शायद से। तो इसको आंसर करना है हमें। तो आप देखोगे कि ट्रायंगल ABC और BCD में कॉमन क्या है। ये जो लाइन है BC जो हमारा बेस है वो कॉमन है, हाइट भी सेम है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। इसमें हर एक जगह पे अगर आप डिस्टेंस से इसकी लेंथ चेक करोगे, यहाँ लेंथ चेक की इक्वल आएगी, इसके ही बराबर आएगी। यहाँ लेंथ चेक करोगी इसके बराबर आएगी, यहाँ करोगे इसके बराबर। ये इन्फिनाइट ऐसे स्ट्रेच होती है, मतलब ये बढ़ती रहती है, बढ़ती ही रहती है, और ये नोटबुक फाड़ के बाहर आ जाएगी। कहाँ, मतलब पैरेलल लाइंस की एंडिंग नहीं होती, एंडिंग सेगमेंट्स की होती है। ऐसे जो डॉट दिखेंगे आपको सेक से रिप्रेजेंट करेंगे। पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेक ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था। सेक का मतलब सेगमेंट जिसकी एंडिंग फिक्स है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है। ऐसी लाइंस का रहता नहीं है, सेगमेंट का रहता है। तो इसके लिए हाइट क्या होगी, ABC के लिए AP ही होगी, और BCD के लिए भी हाइट AP ही होगी। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, तो मेरा मतलब क्या है, इन ट्रायंगल ABC हाइट है AP और बेस है BC। इन ट्रायंगल BDC हाइट है AP और बेस है BC। मतलब अगर मैं इनकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस BC है और हाइट AP है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस क्या है BC है और हाइट AP है। हाइट क्या है AP, इसके लिए भी हाइट AP है। क्यों? क्योंकि AD और BC पैरेलल लाइंस है। उसमें अगर इतनी भी जगह बढ़ा दी, लेट सपोज इतनी जगह बढ़ा दी, इसमें आपने लेंथ चेक की कि डिस्टेंस कितने हैं इन दोनों के बीच में, वो आएगा AP के बराबर, AP के बराबर आएगा। तो अभी आपने देखा ही होगा, आपको अगर अंदाज़ा नहीं आया इसका रेशियो क्या आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसका रेशियो क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
हाफ इंटू ये बी सी रहेगा यहाँ पे, बी सी इंटू ए पी अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी। हाफ से हाफ कट गया, आंसर आया 1 1। बी सी 1, बी सी ये भी 1, ये कट गए 1। फाइनली आंसर आया 1 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे भी वही आंसर आया 1 इंटू 1 इंटू 1। मतलब बेसिकली 1/1 आया। और अगर रेशियो चाहे इस फॉर्म में लिखना है, मैं अभी नहीं लिखता, पर उसका रेशियो ये आएगा। क्यों? इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे इन फिगर, ये फिगर है, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी से। देन फाइंड फॉलोइंग रेशियो। हमें फाइंड करना है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ये फाइंड करना है। मैं अभी डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्योंकि आपको भी पता तो चल गया होगा सब। तो हाफ इंटू पी क्यू बी, बेस क्या होगा? बी क्यू बेस होगा, और हाइट क्या होगी? पी क्यू होगी। सिंपल एज दैट। हाफ इंटू पी बी सी, और यहाँ पे एक लाइन खींचने की रह गई, सॉरी, माय apologize, बट स्टिल इसकी ये क्या होगी? बेस होगा बी सी, और हाइट क्या होगी? पी क्यू। यहाँ पे निगलेक्ट क्या होगा? आपको अगर समझ रहा है, दिख रहा है, तो आई एम सो सॉरी। तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे निगलेक्ट क्या होगा? हाफ कट गए, उसका 1 हो गया, और पी क्यू कट के उसका भी 1 हो गया। तो ये लिख लेना यहाँ पे, और उसका रेशियो होगा बी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी सेकंड की बारी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू पी बी सी में ये नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, इसको एज इट से छोड़ो। बेस क्या है? बी सी, ये देख रहे हो ना, बी सी बेस है। तो बी सी इंटू हाइट क्या होगी? पी क्यू होगी, पी क्यू, हाफ इंटू ए बी सी, क्या? ए बी सी, बेस क्या होगा? बी सी, बेस कॉमन है। हाइट क्या होगी? ए डी, हाइट क्या होगी? ए डी, डी थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ, ए डी। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, इसका आंसर क्या है? पी क्यू अपॉन ए डी। सिंपल। अभी यहाँ पे थर्ड के लिए क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, हाफ इंटू बेस, और हाइट देख लो आप। अब यहाँ पे आप, अगर मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। जब आप करोगे आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, देख के समझ के करोगे, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी क्या है? आप अपने मन में सोचो बी सी क्या है, और मैं यह लिख क्या रहा हूँ, ये मैं करेक्ट लिख रहा हूँ या गलत हो गया, आप फिर देखो। आपको अगर समझ में आया कि ये गलत है या आप सही हो, आपको अगर ये श्योर है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बीसी। और परपेंडिकुलर होता है हाइट। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइट, मतलब एडी।
इसके लिए हाइट और बेस आप मुझे बताओ, मैं अभी लिख तो लूँगा, मुझे ही लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे कट क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लिखोगे। अभी यहाँ पे क्या कट होगा क्या कट नहीं होगा ये आप लिखोगे। आपको वीडियो मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, इससे इजी वीडियो मतलब इससे इजी क्वेश्चन जो बनाया है आपको नहीं मिलेगा। आपको इनमें से दोनों में से कौन सी तो भी एक चीज़ निगलेक्ट करनी है। सेम सेम लिखने वाली चीज़ को आप निगलेक्ट कर सकते हो। 4 इसको भी मैं आपके लिए लिख दूंगा। एडीसी तो लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको लिखना है इस ट्रायंगल की हाइट। हाइट लिखो, पहले बेस लिखो, कुछ फर्क नहीं, और बेस। उसके बाद काटा पीटी करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है जो कि आएगा, आप अपने मन से लिखना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ निगलेक्ट नहीं हो, मतलब कट नहीं होगी या फिर उसका डिवीजन करके वन नहीं बनेगा। तो आपको ये आंसर वैसे कि वैसे ही लिखना है। चलो ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि इसका फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। हाफ और हाफ सिर्फ कट जाएंगे और BC इंटू AD आएगा। और यहाँ पे देखो PQC का बेस, PQC का बेस क्या होगा, QC होगा, और हाइट क्या होगी, PQ होगी। इसका फाइनल आंसर ये होगा और इसका फाइनल आंसर आपको लिखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला प्रैक्टिस सेट लेके अगले कंसेप्ट के साथ हम आएंगे अगर आपके वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा होगा।